नमस्कार, मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ डीडी बिहार के बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह का वक्त होता है जब हम सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होते हैं। जी हाँ, ये वक्त होता है, नए दिन की शुरुआत होती है हमारे लिए नई कोशिशों के लिए, नई उम्मीदों के लिए और नए सपनों को पूरा करने का नया सबेरा होता है। ये वक्त होता है जब हम पुराने दिन को भूल कर उससे आगे बढ़ते हुए नए दिन में अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। और जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस वक्त हमारे जीवन में कई ऐसी परेशानियां आती हैं, कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए कई बार हमारे महापुरुषों द्वारा कथित और लिखित, हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा कथित और लिखित कई पंक्तियां, उनके विचार हमारे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। जी हाँ, इसलिए हमारा बिहार बिहान अपना पहला सेगमेंट लेकर आता है, जिसमें हम आपको महापुरुषों द्वारा कथित और लिखित कुछ पंक्तियाँ, कुछ कथन, उनके विचार आपके साथ साझा करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के मार्ग में हमें अग्रसर होने में हमारी मदद करता है। तो देखते हैं क्या है खास हमारे आज के पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमान डॉक्टर दीपांकर साहा का, जो कि भूतपूर्व अपर निदेशक हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान हैं देवोप्रिया दत्ता, जो कि यूएन यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं। तरु मित्रा से विगत कई वर्षों से तरु मित्रा के साथ जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। देवोप्रिया दत्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, दीपांकर जी आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत काफ़ी वर्षों से पर्यावरण के लिए, वन संरक्षण के लिए, पृथ्वी संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। आपकी ये जो जर्नी रही, आपका अनुभव रहा, यह कैसा रहा, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, मेरे को बहुत गर्व है कि अपने पूरे ज़िंदगी मैंने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से बिताया, और इनका जो पॉजिटिवनेस है, द कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पर जो कार्य करने का तरीका है, नीतियाँ है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉर्मुलेशन हुआ है, ऑल दीज आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑफ दिस अर्थ as well, including the overall environment of this earth. लेकिन इसमें जब तक हम सबको नहीं जोड़ पाते हैं, जैसे आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग पर्यावरण की एक अंश बनना चाहिए। आज तो आप अंश नहीं हैं, हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग फॉर आवर, वी आर ओनली टेकिंग। ये एटीट्यूड में जो बदलाव का इन्वेस्टमेंट में जो इस आज की जो है, उसका बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल टू कम्युनिटी, कम्युनिटी टू सोसाइटी, सोसाइटी टू डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से हमें आगे बढ़ के सबके साथ जोड़ के करना है, और हमें मोटिवेटिव एटीट्यूड रखना है, कुछ करने के तरीका। तभी ये जो सपना है, भारत सरकार की जो सपना है, वन पर्यावरण मंत्रालय की जो नीतियाँ हैं, हमारे जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस वगैरह समय समय पर जारी किया जाता है, पर्यावरण संतुलन रखने के लिए आगे बढ़ने की तरीका जो बताया जा रहा है, ये सब जब तक हम साथ में लेके चलेंगे, दूसरे को जोड़ेंगे, तब तक ये सक्सेसफुल होते ही रहेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है।
जी, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि कोई एक बोर्ड नहीं, कोई एक संस्था नहीं, बल्कि हम सबको साथ मिलकर इसके लिए कार्य करना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक कहते हैं कि एक जब आप टीम के साथ काम करते हो, तो आप किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल, देवप्रिया आपसे जानना चाहेंगे, आप तरु मित्रा संस्था से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तरु मित्रा क्या है और किस प्रकार आप इस संस्था से जुड़ी, इसके बारे में हमें बताइए? तरुमित्रा मतलब फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज। 1988 में इस संस्था की शुरुआत हुई और 35 साल हो गया इस ग्रीन जर्नी को। जब हम अपने स्कूल में ही थे क्लास 6 में नॉटरडेम में, तो तरुमित्रा से उसी समय हम अवगत हो गए थे। बट अब करीब करीब 2015 सितंबर में तब हम तरुमित्रा से जुड़े एज यूथ रिप्रेजेंटेटिव। और तरुमित्रा का जो मेन उद्देश्य है वो है जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो छात्र इस पर्यावरण संरक्षण के लिए उसको लीड कर रहे हैं। जी, तो कहीं न कहीं बहुत कम उम्र में आपने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं आपके ज़हन में, आपके मन में, दिलो-दिमाग में ये बात थी कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है। क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है कि आपके ऊपर इसके लिए कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। ये आपके अंदर से आना चाहिए, आपकी खुद की ये सोच होनी चाहिए कि मुझे कितना बेहतर करना है। बिल्कुल, दीपांकर जी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप सुंदरवन से जम्मू तक आपने कार्य किया है। हर क्षेत्र में आपने कार्य किया है, बहुत लंबा समय आपने यहाँ बिताया है। आज अगर प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण के लिए, प्रदूषण रोकथाम के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, फिर भी हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण, हमारी नदियाँ, हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। देखिए, प्रदूषण तो एक बाय प्रोडक्ट है। हम लोग जितने भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनर्जी, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर आवर कंफर्ट, फॉर आवर डेली लाइफ, फॉर आवर स्मूथ जर्नी ऑन दिस अर्थ, ये बाई प्रोडक्ट को हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं ठीक से। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाई प्रोडक्ट को, इट्स ऑल्सो प्रोडक्ट। इसका जो कंसेंट्रेशन है, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज आवर एनर्जी कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, आवर कंफर्टनेस is increasing day by day. We are leaving aside our past. We are not following our traditional practices. Population density is also increasing. Urbanization is increasing. Everything has an increasing trend throughout the globe, not only in India. उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रदूषण कभी बढ़ना स्वाभाविक है. It's quite natural also. But still, because the activities, the responsibilities, the mandates of the pollution control boards, these are always almost remains the same for past 10 years at least. It is not increasing. I'm not telling it's a success story, but still we can do much more if we are alert, if we are able to manage our technology very well, if we see the effectiveness of implementation. Assessment is also required for time to time. Efficient utilization, that is also very much important for us. Efficient use of the fuels, that is also important. Now, in that direction, to curb and cut down the more emissions, the government of India has so many programs are on, and if we participate in this program in a rational way, taking all people into consideration, we are likely to win. It is my बिल्कुल, we will win. We will win. बिल्कुल. देवप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हम सर ने बताया कि पृथ्वी संरक्षण के लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं, और बिल्कुल जैसी कि आज की लाइफ स्टाइल है, जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, मॉडर्नाइजेशन है, इसके कारण प्रदूषण फैल रहा है, और आप कार्य करती हैं उन बच्चों के साथ मिलकर, विभिन्न स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं और वहाँ लोगों को जोड़ती हैं
खुद से, खुद की संस्था से, ताकि वो संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर सके। तो आप किस प्रकार से उस संरक्षण को करती हैं, कैसे उन छात्रों को अपने साथ जोड़ती हैं, किस प्रकार से उन्हें मोटिवेट करती हैं कि वो इस कार्य को करें? सिर्फ पटना में ही नहीं जी। पूरे भारतवर्ष में भी 24 राज्यों में तरुमित्रा कार्यरत है और करीब करीब बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में तरुमित्रा क्लब्स हैं, ग्रीन क्लब्स हैं, इको क्लब्स हैं। तो सबसे पहले होता है तरुमित्रा का परिचय। तरुमित्रा जो छात्रों का पर्यावरण रक्षा संगठन है, जो शुरुआत हुआ, तो उसका एक ओरिएंटेशन हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं, ओवरऑल पूरे स्कूल को, और उसके बाद बच्चों से पूछते हैं, छात्रों से पूछते हैं कि चलिए मिलकर हम लोग एक तरुमित्रा क्लब का एक संगठन करते हैं, एक इको क्लब का या एक ग्रीन क्लब का संगठन करते हैं। अभी जो न्यू एकेडमिक सेशन अभी जो चल रहा है पिछले 14 अप्रैल से, बंगाली न्यू ईयर, तो पिछले 14 अप्रैल से लगातार 10 दिन तक अभी हम लोगों का वर्ल्ड अर्थ डे वीक सेलिब्रेशंस चलता रहा और ये पूरे अभी मंथ के एंड तक भी चलता रहेगा। तो इसका मेन मकसद था कि जाके स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करने का, नॉट ओनली जस्ट टू टेल देम दैट only 22nd of April is World Earth Day, we should be rather celebrating World Earth Days, and let's come up with a green academic calendar. Tarumitra or any other green activities is not just meant for 22nd of April या 5th of June World Environment Day. एक क्लब होगा, उसका नामकरण भी आप करो। फॉर एग्जाम्पल इंदिरापुरम स्कूल का अगर मैं नाम लूँ तो बच्चों ने खुद ही ओरिएंटेशन के बाद, सेशन के बाद अपने इस ग्रुप का खुद से नामकरण किया, जस्ट लाइक अ न्यू फैमिली मेंबर। उसका नाम रखा वृक्षमिता। अब वही लोग स्कूल को लीड करेंगे एंड डेली एक्टिविटीज़ करेंगे, ग्रीन एक्टिविटीज़ करेंगे, इको फ्रेंडली, अर्थ फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करेंगे, एंड डेफिनेटली वो रोल मॉडल्स होंगे जो अपने बाकी स्कूलमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को एंड सोसाइटी को ओवरऑल वो लोग इम्पैक्ट करेंगे। तरुमित्रा का स्टूडेंट्स का मेन यही मानना है कि बच्चों का, छात्रों का जो पर्यावरण रक्षा संगठन है वो बीजारोपण यहाँ पे और यहाँ पे हो। एंड डेफिनेटली प्रिंसिपल का, स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, टीचर्स कोऑर्डिनेटर को रखते हैं जो तरुमित्रा के साथ संपर्क में रहते हैं। वन मंत्रालय की कार्यशैली क्या है, कार्य योगदान जो वो हमारे पर्यावरण को देती है वो क्या है, किस प्रकार से वहाँ कार्य करते हैं? पहले तो आपने बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट टाइगर इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसमें हम लोग जो प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर, इट्स ए टॉप मोस्ट कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम को उनको नाम देते हुए, बिकॉज दिस रॉयलनेस भी उनके साथ है, टॉप मोस्ट कंज्यूमर भी है। तो अगर इफ़ यू पे अटेंशन टू द टाइगर प्रोटेक्शन, then we are paying attention to the entire ecosystem, including the groundwater, the biodiversity, the flora, the fauna, because tiger को तो खाने के लिए चाहिए, बिल्कुल, और उनका भी वासस्थान है, उनका भी हैबिटेट को प्रोटेक्शन भी आता है। तो बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड टू, पोचिंग इज़ नॉट अलाउड, देयर आर कोर एरियाज, देयर आर बफर एरियाज ऑल्सो, बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस समटाइम इज रिक्वायर्ड टू गो, एंड सेंसस भी जरूरत पड़ता है। तो इसके हिसाब से टोटल पर टाइगर प्रोजेक्ट इज ए टोटल कंजर्वेशन ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आवर सस्टेनेबिलिटी, एंड प्रोबेबली these are the aspects where we can demonstrate our success across the globe, that we are doing our best efforts in protecting the tiger project. And while in the Central Pollution Control Board, they are primarily meant for the protection of the reduction of the pollution. So with respect to the Central Pollution Control Board is the apex body in the country, and their primary function is to prepare the guidelines for the emission control for all the sectors. So once the guidelines are prepared, these are given, this information is transferred to the respective State Pollution Control Board, and these are being demonstrated through trainings, through media, etc. they are doing. And they also formulate the standard, the discharge standard, which no one can do in the country. They have been given the opportunity to prepare the standards for all the types of industrial emission or all types of emissions. And they also
no one in the country has the right to relax that standard. That is the standard. They can strengthen State Pollution Control Board. They can strengthen the standard, but they can't relax that standard. So that's why we are having these standards. Besides these, there are water quality monitoring network also. There are air water quality network also. River water quality network, so lake water quality monitoring network. So over the period, what is happening across our life support system, that is also getting monitored through their purposes. And as I told you, as Ministry of Environment and Forest का जो काम है, it is covering all the types of ecosystem, right from Sundarbans to Kanyakumarika to glaciers to everything. It is under their control. So all ecosystems are required to be conserved, preserved for our purposes, for our sustainable development, for the future generations, and for the better quality of life. That is the main purpose of it. Whenever this projects comes to them, it is goes through the screens through the Environmental Protection Act also, Environmental Protection Assessment also, Environmental Impact Assessment also, wherein the project is being evaluated through some more studies, some research, all types of there, and all the aspects, right from the noise to groundwater to surface water, the slope, the discharge is going to come, the forest area, how much they are going to replenish and rate, what type of emission, whether traffic is going to be impacted on it. All these aspects are covered, and then the clearance is given. Besides international cooperations for the aspects and issues. So State Pollution Control Board, this state for environment departments, Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, they are all working in a one umbrella, and for the protection of our purpose. It is for our survival on this earth, and they also better goal. And they are doing their best. They are having the regional offices also, These all the things are getting monitored, and real-time information is available on our website also, so that public can also understand what they need to do in the aspects wherever they are living. So these are the aspects. बिल्कुल दीपांकर जी, एक और प्रश्न यहाँ पे है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप ग्लेशियर्स पे हो या फिर जल के लिए काम कर रहे हो, जंगल के लिए काम कर रहे हो, शेर टाइगर्स के लिए काम कर रहे हो, किसी पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हो, कार्य कहीं ना कहीं आप प्राकृतिक स्रोत के लिए कर रहे हो, प्राकृतिक को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हो। यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि आप जब प्राकृतिक क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई चुनौतियाँ आती हैं हमारे सामने। किस प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं जब आप पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कार्यशील होते हो? देखिए, काम करेंगे तो चुनौतियाँ हो गई हमारे। अब सर्वाइवल इज ऑल्सो, इट्स ऑल्सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन वाज अ लॉन्ग बैक ही सेड। तो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बट स्ट्रगल फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्ट्रगल फॉर द सेक ऑफ environment protection, struggle for the conservation of the environment, so struggle for the sustainable development, struggle for our future generation. Once you equate all these things, it is nothing, and it is rather, if one is getting the opportunity to serve the environment, is the best opportunity. Because other professionals, they will look into the project for 30 or 40 years, but those who are working for the environment, they will think it is for me 100 years, 1,000 years this environment has to survive. So it is a passion, really. Exactly. So those who are getting the opportunity to serve environment is a passion, not just discharging the duties and responsibilities what has been assigned to him or her. But it is a passion, and once people are dedicatedly doing it, and people are feeling proud that I got the opportunity. As I am also very proud, I have the opportunity to serve from Sundarban Tiger Project, entire coastal areas also, entire India I have seen. So it is a real thrill of life that I could see by virtue of my early birth. I had the opportunities to interact with all types of ecosystems in our country.
बिल्कुल, कहीं न कहीं आपने देश की हर उस क्षेत्र को देखा है, नज़दीक से महसूस किया है और उस क्षेत्र के लिए काम किया है। बिल्कुल आपको गर्व होना भी चाहिए क्योंकि आपने बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर नज़दीक से उन्हें देखा है और उसके लिए कार्य किया है। देवप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप कहीं न जब देश से बाहर जाती हैं, आप अपने कैंपेन के लिए केन्या और तंजानिया भी गई हैं, जहाँ आपने अपने देश को, हमारे भारत को रिप्रेज़ेंट किया है। जब आप देश से बाहर जाकर अपने देश को रिप्रेज़ेंट करती हैं, वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ की भाषा होती है, वहाँ की संस्कृति होती है, हमसे बिल्कुल अलग होती है। तो किस प्रकार से आप अपनी भाषा को, अपने विचार को उन तक रखती हैं, उन तक पहुँचाती हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? आपके इस सवाल से पहला चीज़ जो मेरे जहन में आया, व्हेन आई वेंट टू न्यूयॉर्क, दैट इज़ द UN headquarters, and I saw that all the country flags were there. More than 190 plus countries are part of the UN family, United Nations, and I was carrying my banner of Tarumitra and the Indian flag also. I took out the Tarumitra banner, but I did not take out the Indian flag. Why? Because all the country flags were there. इसका मतलब क्या है? Collective responsibility, one planet, one Mother Earth, one language, बिल्कुल, and one goal that how we can take care of Mother Earth. अलग अलग कंट्रीज में हम गए हैं, दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी तरुमित्रा में इंडिया में आते रहते हैं इंटर्नशिप के लिए, वॉलंटियरशिप के लिए, एंड नेवर एवर आई हैव फेस द प्रॉब्लम कि कभी खाना हो या कल्चर हो। बाहर जाने से तो और ज़्यादा ये अच्छा होता है कि कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। बिल्कुल, ओके, देयर इज नो डिफरेंसेस। दिस इज व्हाट आई फील लाइक, दैट मदर अर्थ इज गिविंग ऑक्सीजन टू एन ऑस्ट्रेलियन ऑल्सो, एंड मदर अर्थ इज गिविंग प्योर वाटर टू एन अफ्रीकन ऑल्सो। ओके, हम लोग सब पंचतत्व से बने हैं, मरने के बाद भी हम लोग पंचतत्व के बाद ही विलीन हो जाते हैं। वी ऑल आर कॉमन, एज आई टोल्ड यू दैट वी ऑल आर कॉमन, एंड मदर अर्थ इज इम्पार्शियल टू ऑल ऑफ अस, शी टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। तो बाहर के कंट्रीज में जाना, वहाँ पे भी लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, इको फ्रेंडली आइडियाज़ को शेयर करना, उनको भी एनकरेज करना और देखना कि हाँ, उनमें भी वो सेम एक्साइटमेंट है, उनमें भी वो सेम एनर्जी है। सिर्फ पौधारोपण नहीं, कुछ यूनिक करने का, कुछ इनोवेटिव करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, तो एक अलग एक एनर्जी रहता है, एक अलग तरह का रोमांस रहता है। और सारे के सारे जितने भी फॉरेन इंडिविजुअल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एंड खास करके यूथ, तो एक अलग तरह का एक फैमिली बन जाता है। तरुमित्रा का एक हम लोगों का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो मेरे गॉड फादर डॉक्टर फादर रॉबर्ट एथिकल, जो कि तरुमित्रा के फाउंडर हैं, एंड प्रेजेंट डायरेक्टर फादर टोनी पेंडानाथ, उनसे मैंने सीखा है वसुधैव कुटुंबकम, समस्त दुनिया, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, देयर इज नो डिफरेंसेस इन द बेसिस ऑफ एनी यू कैन से डिमार्केशंस। तो एवरीबडी इज इक्वल, मदर अर्थ ट्रीट्स ऑल ऑफ अस इक्वल। ठीक है, लैंग्वेज अगर डिफरेंट भी हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगर क्या बोलेंगे, किसी को अगर CPR की जरूरत है, somebody is dying, anybody can give that, right? So we all are cousins. तरुमित्रा यही सिखाता है, और फॉरेन के कंट्रीज इंडिविजुअल्स जितने भी जगह पे गए हैं, तो हम लोग एक दूसरे को कजन बोल के हम लोग एड्रेस करते हैं। तो कभी लगता ही नहीं है कि हम कहीं बाहर पे गए हैं। I feel like that it is home away from home, and we all are taking responsibility of our common home. पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य और चुनौतियों के बारे में, तथा साथ ही साथ उसके सशक्तिकरण हेतु क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट वर्ड दैट सर्विस टू द एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट ए ड्यूटी एंड mandate what is to do, but it's the passion. And once you are doing something for your environment, means you are doing something for your neighbor, for the world, for the country. तो है ही, तो चुनिंदा नहीं है, but it's a privilege. I would have considered it as a privilege, those who are getting the opportunity to serve the environment. ऐसे तो सभी सर्व तो करते ही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी जुड़े हुए हैं, बट स्पेसिफिक संस्था की जो काम है उस पे साथ आई वुड अगेन सजेस्ट कि द मेजरमेंट जो टेक्निक्स है, जो प्रेस्क्राइब्ड मेथोडोलॉजी है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट अगर सही है तो मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन, द मॉनिटरिंग का पर्पस है
रूटीन मॉनिटरिंग, द ट्रेंड एनालिसिस हो गया, कंप्लायंस हो गया, वायलेशन हो गया, ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम लोग. सो माय मेन स्ट्रेस वुड बी टू गो फॉर द करेक्ट मेजरमेंट टेक्निक फर्स्ट, then the compliance, then the violation, then finding out the root cause, why it is the violation, what should be the mitigation measures to be taken into consideration that is beneficial not only for the environment but it also improves the quality of human life. That is also important. And third thing is that the preparation of the action plan. And in that cases also we have to find out which can be sorted out immediately with the regulatory enforcement, and some can be corrected with the awareness program, and something requires the government interventions also, and planning also that needs money also, and those also can be divided into the mid-term, long-term planning. So these are the aspects, the pillars of any development. Deterioration, I will not say deterioration will be there, but the development should go side by side. That is also very much important. But we should not allow deterioration of the environment, because once we are getting entire support from the Mother Earth, in all respect, and we are not required to ask for it, so it is continuously coming for our survival and for our prosperity on this earth. So I would suggest that once we are getting the free services from the environment, why not serve our environment freely, spontaneously? Definitely. That is important. We must have the feeling. That's I told you that I had the opportunity to visit. मेरे को बहुत मौका मिला, पूरा इंडिया देखने को भी मौका मिला, पूरा वर्ल्ड भी देखा मैंने. It feeling is important that I am a product of, I am a citizen of the world, and I am representing my country. Those feeling is important. Particularly, again, same is applicable once you are visiting some of the place, some of the environmentally problematic areas also. That visiting and feeling the problem of the people, feeling the problem of the environment, and understanding the why it is happening, that is a challenging for all of us. And once we are able to understand these issues, then we can prepare how to and where to do the measurement activities, and what should be the frequency, and what should be then the monitoring should be carried out in that circumstances. Then the appropriate action plan is required, and re-evaluation of the entire thing after certain time, that is also very much important. So motivating people through our activities, through our action is very much important. That's very important, exactly. बहुत ज़रूरी है कि आप जिन कार्यों को कर रहे हैं उन्हें देखकर दूसरे भी उसे मोटिवेट हो, उस कार्य के लिए आगे बढ़ें और उस कार्य को करें. और सबसे अच्छी बात लगी दीपांकर जी, आपने कहा कि वी आर नॉट सिटीज़न ऑफ अवर कंट्री ओनली, वी आर सिटीज़न ऑफ द होल वर्ल्ड. ये सोच अगर हमारी होगी तो फिर हम किसी भी चीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हम अपने मदर अर्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया में है. देवोप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप साउथ ईस्ट एशिया इको जेसविट नेटवर्क की भी कमेटी को मेंबर हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये किस प्रकार से कार्य करती है. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमन है. फॉर एग्जांपल, अगर बांग्लादेश में प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम, श्रीलंका में भी प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ कॉमन. सो व्हाट आई मीन टू से दैट इफ़ द प्रॉब्लम्स आर कॉमन, देन डेफिनेटली द सॉल्यूशंस आर आल्सो कॉमन. वी आर ईटिंग द सेम फूड दैट इज़ गिविंग अस एनर्जी, वी आर ड्रिंकिंग द सेम वाटर दैट इज़ गिविंग अस लाइफ, एंड वी आर ब्रीदिंग इन द सेम प्राण वायु ऑक्सीजन दैट इज़ गिविंग अस लाइफ. सो साउथ ईस्ट एशियन इको जेसविट नेटवर्क, एंड ये एक यूथ का ही एक नेटवर्किंग बॉडी है. अभी ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग मीटिंग्स हमेशा हम लोग करते रहते हैं. वो लोग भी कंट्रीज़ के जो है दे विजिट वेरियस प्लेसेस, जहाँ पे प्रॉब्लम अफेक्टेड प्लेसेस है वहाँ का क्या प्रॉब्लम है, खास करके पैंडेमिक के बाद से भी माइग्रेशन के साथ फूड, एम्प्लॉयमेंट, ऑल द बेसिक थिंग्स एंड एवरीथिंग जो कि नेचर का गिफ्ट है. तो कैसे अलग अलग इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वो कैसे 5 आवर्स को अपने लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन लोगों से हम लोग प्रेरित होते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स
are our youngest inspirators. Reduce, reuse, recycle, repeat if any activity is eco-friendly, and refuse, for example, single-use plastic which creates pollution. तो ये सब आइडियाज वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं. वहाँ पे किचन गार्डनिंग भी होता है, कम्युनिटी गार्डनिंग होता है, और काफ़ी कुछ ग्रीन एक्टिविटीज़ होते हैं जो उनको लाइवलीहुड भी देता है. एंड दिस वे इनडायरेक्टली दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर होम्स, देयर कम्युनिटीज़ एंड द बिगर फैमिली दैट इज़ मदर अर्थ. तो इस एरियाज को हम लोग ज़्यादातर कवर करते हैं, और उसका रिपोर्ट हम लोग सारे कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन, हम लोग शेयर भी करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, एंड फाइनल रिपोर्ट वी सेंड इट फॉर असेसमेंट टू द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो. और इस काम में बहुत मज़ा आता है बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. सो दिस इज द मेन पर्पस. साउथ ईस्ट एशियन इको जेसुइट जब शुरू हुआ था 4 साल पहले, तो हम लोगों का एक यही मकसद था कि एक लिमिटेड एक एरिया में रहेगा. बट नाउ दिस हैज एक्सपैंडेड. Now this has expanded because Earth has become a concern for everybody. सारे लोग अभी यही सोच रहे हैं जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं कि हम लोगों का गुरु दक्षिणा मदर अर्थ को हम लोग क्या दें. हम लोग गुरु दक्षिणा मदर को क्या दें. लैंग्वेज, फूड, कल्चर, एज आई टोल्ड यू, इज नेवर अ प्रॉब्लम. अर्थ डे सिर्फ अर्थ डे नहीं है, अर्थ डेज है. सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग. नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट so that we can have like-minded people, and we can think about that, yes, not only conservation of biodiversity, here the people who are in this committee, they are making policies also. बिल्कुल देवप्रिया, साथ ही साथ आपने बहुत ही खूबसूरत कुछ बीज लाए हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और दिखाएं. ये आपके लिए भी गिफ्ट है. कल GD गोयनका स्कूल में गए थे, तो वहाँ पे भी अर्थ डे का सेलिब्रेशन हो रहा था. तो सीड कॉर्पोरेशन से सारे स्टूडेंट्स को, स्कूल को वहाँ पे क्यूकम्बर एंड टोमेटो के सीड्स मिले. तो मुझे भी कुछ सीड्स मिले हैं, तो यहाँ पे आपके लिए भी गिफ्ट लेकर आए हैं, और भी जहाँ जहाँ आज जाएंगे. बिल्कुल देवप्रिया, साथ ही साथ दीपांकर जी, चलते चलते आपसे आप दोनों से बताना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे साथ साझा की, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या निजी संस्थाएं हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्तर से पृथ्वी संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, और आप उसके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से मोटिवेशन का कार्य कर रहे हैं. और उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपकी बातें, आपसे जानकर बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा. आपने सुबह का ये वक्त दिया, इतनी सारी बातें साझा की, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद. हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद. शुक्रिया. थैंक यू. हैप्पी अर्थ डे. हैप्पी अर्थ डे टू यू एंड टू ऑल माई ऑडियंस. दर्शकों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसे लगा? आपके सुझाव, आपके पत्र हमारे लिए बेहद खास हैं. जी हाँ, बिल्कुल, उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com.